अपूर्वानंद जी, दरअसल इसकी जांच वांच में बीजेपी की या सरकार की दिलचस्पी नहीं होगी, नहीं तो ये इस तरह से बावेला ही ना खड़ा किया जाता। ये इस तरह के मामले को सुलटाने का, इस पर काम करने का एक दूसरा तरीका होता है, जो ठीक ठाक ढंग से काम करने वाली सरकारें होती हैं। लेकिन यहाँ तो कीप द पॉट बॉइलिंग, ये वाला मसला आ जाता है जब, तो आप हर मसले को उसी तरह से उछालते हैं, उसी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। और पूरी, एक तो उस समय की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को आप अटैक करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन एक पूर्व उपराष्ट्रपति को भी आप इस तरह से लपेटेंगे और बदनाम करेंगे। अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को ध्यान से देखें और खासकर पिछले 8-9 वर्षों में, तो यह दिखलाई पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार अपनी हर हरकत से यह बतलाने की कोशिश की है कि वह किसी का भी लिहाज नहीं करती, और समाज से जो बहुत सारे बोध हैं जिनमें एक लिहाज होता है, किसी मर्यादा होती है, उन सारी मर्यादाओं को भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त कर देना चाहती है। यानी आप संवाद के लिए जिन मर्यादाओं का पालन करते हुए आप काम करते हैं, जिससे समाज में एक सामान्य संवाद की स्थिति पैदा होती है, भारतीय जनता पार्टी उसे ही समाप्त कर रही है, जिसको अंग्रेजी में आप एमिनेंस कहते हैं। तो एमिनेंस का कोई बोध नहीं रह जाएगा। इसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक तरह का जनतांत्रिक कदम है कि एमिनेंस का बोध खत्म हो जाए, इसलिए आप कहते रहेंगे कि वो उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हम इसका लिहाज नहीं करते, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। और यह आपने पहले भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने हामिद अंसारी साहब पर उनके उपराष्ट्रपति काल में जिस प्रकार के आक्रमण किए हैं, वो योग दिवस हो या कोई भी हो, जिसमें हामिद अंसारी को स्पष्ट करना पड़ा कि उनको जब निमंत्रण ही नहीं दिया गया था तो वो जाते कैसे। किसी उपराष्ट्रपति से आप यो अपेक्षा करें कि एक कार्यक्रम में वो बिना बुलाए चला जाए, ये उनको स्पष्ट करना पड़ा कि उन्हें निमंत्रण नहीं था और वो नहीं जा सकते थे। तो बार बार उनको ये सफाई देनी पड़ी कि प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए वो सलामी नहीं दे सकते। तो और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है, और इसमें श्रीवास्तव जी ठीक कह रहे हैं, हरि कुमार जी भी ठीक कह रहे हैं कि मसला कोई किसी जानकारी की जांच करने का नहीं है। मसला सिर्फ इस तरह के विवादों को पैदा करके, और जो हरि कुमार जी कह रहे थे कि आप बिना हिंसा के किस प्रकार मुसलमानों के खिलाफ घृणा गहरी कर सकते हैं, मसला ये है। तो आप मुसलमानों में अगर कोई उच्च पद पर रहा है तो उसके विरुद्ध भी संदेह पैदा कर दें समाज में, और संदेह पैदा करना बहुत आसान होता है क्योंकि वे मुसलमान हैं, कांग्रेस पार्टी के करीब हैं, और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक सामान्य संदेह अब हिंदुओं में है कि वह प्रो पाकिस्तान, प्रो मुसलमान, पाकिस्तान परस्त और मुसलमान परस्त है। इन सब का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी यह काम करती रहती है। फिर भी यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हामिद अंसारी को अपने राष्ट्रवादी होने, देशभक्त होने, वफादार होने को लेकर बार बार सफाई देनी पड़ रही है, और इसके जरिए यह भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है मुसलमानों को कि आप कितने भी उच्च पद पर चले जाएं, उसकी कोई भी परवाह नहीं की जाएगी। जब आपका इस्तेमाल करना होगा नफरत फैलाने के लिए और मुसलमानों के खिलाफ संदेह गाढ़ा करने के लिए, हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यह संदेश हामिद अंसारी को है, लेकिन हामिद अंसारी के बहाने सारे मुसलमानों को, जो भी उच्च पद पर हैं दूसरी जगह, सारे मुसलमानों को, किसी एमिनेंस का कोई ख्याल नहीं है। और ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, ये आम तौर पर बाकी लोगों को भी है कि आप यह ना समझें कि आप समाज में प्रतिष्ठित रहे हैं तो हम आपको कीचड़ में नहीं घसीटेंगे, हम आपको कीचड़ में घसीट लेंगे। आप अमर्त्य सेन रहे हैं, हम आपको कीचड़ में घसीटेंगे। आप फलां हैं, हम आपको कीचड़ में घसीटेंगे। यह तरीका है। तो एक तरह की गलाजत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है, और अब इस देश को उस कीचड़ में रहना है, बार बार उसको घसीटा जाएगा। जी, तो